कई बार हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि क्या हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं या फिर जो कर्म हम करते हैं उसको ईश्वर कराते हैं, ईश्वर उसको नियंत्रित करते हैं। हम सोचते हैं कि जब ईश्वर ही उसको नियंत्रित करते हैं तो फिर हमें अच्छे बुरे फल क्यों प्राप्त होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम तो कुछ भी गलत नहीं करते, किसी का हमने अहित नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। हमें लगता है कि जो बुरे व्यक्ति हैं उनके साथ तो सब कुछ अच्छा घटित हो रहा है और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो बड़े कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, लेकिन इनको स्पष्टता से समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस विषय में कि जो कर्म हम करते हैं वो हमारे नियंत्रण में है या फिर उसे भगवान कराते हैं। तो इसको आप इस उदाहरण से समझें कि जैसे आपके घर में विद्युत आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है और उस विद्युत का प्रयोग आप अलग अलग तरीके से करते हैं। उस विद्युत से कभी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं, कभी आप एसी चलाएंगे, कभी आप फ्रिज चलाएंगे, कभी आप कोई दूसरा कार्य करेंगे। तो उस एक करंट के बहुत अलग अलग प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में काफी सुविधा आती है। और उसी करंट का प्रयोग आप ये भी कर सकते हैं कि उसे पकड़ लें और उसे पकड़ करके छू करके उसे अपने प्राण त्याग दें। दोनों ही तरीके के प्रयोग हो सकते हैं। यानी कि विद्युत एक ही है, लेकिन उसके प्रयोग करने के ढंग से वो अलग अलग परिणाम देने वाली हो जाती है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से विद्युत से बल्ब भी जल रहा है और कोई उससे अपने प्राण भी त्याग सकता है, मर भी सकता है, इसी तरीके से ईश्वर हमें ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा ईश्वर ही दे रहे हैं। अगर ऊर्जा ईश्वर ना दें तो फिर हम कार्य नहीं कर सकते, तो फिर हमारा जीवन नहीं चल सकता, तो हमारे विचार नहीं चल सकते। जो ये अवसर है हमारे पास जिसमें कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो ईश्वर ही हमें दे रहे हैं ऊर्जा, जिससे कि ये कार्य हो रहे हैं। लेकिन यहां पर समझ लें, उस विद्युत का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं वो हम स्वतंत्र हैं उसके विषय में सोचने के लिए, उस कार्य को करने के लिए। यानी कि ईश्वर ने केवल ऊर्जा को दे दिया, लेकिन उस ऊर्जा का प्रयोग कैसे होगा वो हमें देखना है। जैसे आपके घर में विद्युत आ रही है, उसका प्रयोग कैसे करना है ये आपको देखना है। इसी तरीके से आपके कर्म भी हो जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि ईश्वर हमारे कर्मों को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, नियंत्रित तो कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो हमारी जीवन लीला को तो तत्क्षण समाप्त कर सकते हैं, हमारा सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन यह भी समझ लें, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ा है कि तुम जाओ, देखो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। निर्णय हमारा है। और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है मनुष्य जीवन की, कि इसमें ईश्वर ने निर्णय हमें दे दिया है। इसीलिए इसको कर्म योनि कहा गया है कि यहां पर कर्म की प्रधानता है। और अगर व्यक्ति सही तरीके से कर्म को समझ लेता है और सही कर्म करता है तो वो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, वो भौतिक संसाधन भी प्राप्त कर सकता है, वो एक ब्रह्म जैसे अवस्था में पहुंच सकता है। यानी कि जैसे ईश्वर है वैसा ही मनुष्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि जैसा वो ब्रह्म है वैसा मैं हूं, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। क्योंकि कर्म ऐसे कर लिए उस व्यक्ति ने कि वो ब्रह्म जैसा हो गया, ईश्वर जैसा हो गया। तो कर्म की प्रधानता है और कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। तो ये बात बिल्कुल भी मन में ना लाएं कि जो भी कुछ कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, मेरा तो कुछ गलती नहीं है, जो कुछ हुआ वो ईश्वर के करने से हुआ, मेरे तो नियंत्रण में कुछ नहीं है। ईश्वर आपको ऊर्जा देते हैं और उस ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ते हैं कि कैसे उसका प्रयोग आपको करना है। इतना मन में बिठा लेगा व्यक्ति तो फिर वो लापरवाह नहीं होगा अपने कर्मों के प्रति, और वो सजग रहेगा एक एक निर्णय के प्रति। और आपका जो पूरा जीवन है वो आपके निर्णयों के आधार पर ही चलता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मेव हव्यात्मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मना। तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा शत्रु है। तू जैसा अपने जीवन को ले जाना चाहेगा उस दिशा में तेरा जीवन जाएगा। हाँ, यहां पर यह भी प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने तो यह भी कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। कहा है कि तुम सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हें मैं मोक्ष तक ले जाऊंगा, तुम्हारे पापों को समाप्त कर दूंगा। निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी निर्णय व्यक्ति का ही है कि वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इस अवस्था तक तो पहुंचे, यहां तक तो जाए कि मैं सब चीजों को हटा करके अपने जीवन से ईश्वर की शरणागति स्वीकार करता हूं। ये जो स्वीकार है ये व्यक्ति का निर्णय है। जब उसने ये स्वीकार लिया और ईश्वर की शरणागति में वो चला गया, निश्चित रूप से भगवान फिर उसका सहायक हो जाते हैं। भगवान फिर उसको अपने मार्ग पर चलाते हैं, उसको मोक्ष तक ले जाते हैं। लेकिन यहां पर भी आप देखें
निर्णय आपका ही है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि तू अच्छा करेगा बुरा करेगा अपना तेरे ही हाथ में है। भगवान भी हमारी तभी सहायता कर सकते हैं जब हम भगवान हमारी सहायता करें इसके योग्य अपने आप को बनाते हैं। और वो कैसे बनता है? जब हम सही निर्णय लेते हैं अपने जीवन में। तो अपेक्षा है आपको ये विषय स्पष्ट हो गया होगा। अब बहुत सारे बातें ऐसी भी होती हैं कि हमने तो किसी का गलत नहीं किया, अहित नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, या अच्छे व्यक्तियों के साथ ही गलत हो जाता है, ऐसा क्यों है? इसके विषय में हम आपको एक दृष्टांत बताते हैं। उस दृष्टांत के माध्यम से आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो ये दृष्टांत कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक व्यक्ति जो कि बड़े क्रूर थे, वो अहित करते थे लोगों का, वो मारते थे लोगों को, वो धन लूट लिया करते थे उनका, इस प्रकार के कार्यों में लगे रहते। लेकिन एक पाप की भी सीमा होती है। उकता जाता है व्यक्ति, परेशान हो जाता है कि मैं इसी कार्य को निरंतर करे जा रहा हूं, मेरा हर प्रकार से पतन हो रहा है, मानसिक अवस्थाएं मेरी विकृत हो रही हैं, मैं इतने सारे जो कुकर्म कर रहा हूं इसको मैं कहां भोगूंगा। इस प्रकार के भाव मन में आते हैं और वो एक संत के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं अब बहुत उकता गया हूं, मुझे अनुभव होने लगा है कि जो धन संपदा और ये सब मैं अर्जित कर रहा हूं उसमें कुछ सार नहीं है। आप मुझे अपने शरण में रखें और मुझे बोध दें, ज्ञान दें, जिससे कि मेरा विवेक विकसित हो। संत उन्हें कहते हैं कि अभी तुम इस अवस्था में हो नहीं कि तुम मेरे शिष्य हो सको। वो बड़ा आग्रह करते हैं कि कृपा करें और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लें। तो संत कहते हैं कि तुम्हें मैं अपना शिष्य तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उसके लिए एक तुम्हारी अच्छी मन की स्थिति होना जरूरी है। जब तुम्हारा मन उस अवस्था में पहुंच जाएगा तो मैं तुम्हें अपने शिष्य की तरह मान लूंगा। और वो संत उन्हें एक लकड़ी देते हैं और कहते हैं ये सूखी लकड़ी है, जब ये लकड़ी हरी होने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा मन अब शुद्ध होने लगा है। और जब तक तुम्हारा मन शुद्ध ना हो तब तक तुम्हें आध्यात्मिक स्थानों पर जाना है, तीर्थों का जो है यात्रा करनी है, ऐसे कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहना है। मन की अवस्था बनाओ। वो व्यक्ति उस लकड़ी को लेता है और वहां से चल देता है। आगे जा रहा था जंगल से, तो मध्य में पहुंचकर जंगल के कुछ व्यक्ति उसे कुछ बातें करते सुनाई देते हैं। वो बातें कर रहे थे कि आज रात्रि को पास के गांव में आग लगा देते हैं, जो धन मिलेगा उसे लूट लेते हैं, उस धन से आनंद से रहेंगे और जो भी मनुष्य हैं या फिर जो भी जीव जंतु हैं उन सबको हम मार देंगे, जला देंगे। इस प्रकार के भाव वो व्यक्ति उन व्यक्तियों को देखता है तो सोचता है कि ये कार्य मैंने भी बहुत दिन किया है, लेकिन मैंने पतन ही कराया अपना, इस बात में कोई सार नहीं है और ये कितना गलत कर रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना ही होगा, क्योंकि ये ना इनके लिए अच्छा है और जो ये इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं वो तो अधम है ही। वो व्यक्ति उनके पास जाता है और बड़े विनम्र भाव से उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति जो कि गांव में आग लगाने के लिए प्रेरित हो रहे थे वो उसके ऊपर ही प्रहार करना शुरू कर देते हैं। अब वो व्यक्ति जो कि अपने आप को सुधारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन पूर्व में तो उसने सभी कुछ अभ्यास किए हुए थे, उसे सब वो चीजें पता थी कि कैसे मुझे निपटना है इनसे, वो अकेला ही उन 4 व्यक्तियों को मार देता है, मारकर वहीं डाल करके, और सोचता है कि बस ये मेरा एक अंतिम पाप होगा, लेकिन ये पाप ही सही, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत बड़े जन समुदाय को नष्ट करने, मारने की बात कर रहे हैं, ये पाप ही सही, लेकिन मैं ये करूंगा जरूर। वो उन्हें मार देता है। मार करके जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है और मन में एक भाव होता है कि एक और पाप मैंने कर दिया, जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, अपने झोले में हाथ डालता है तो लगता है उसे कि वो लकड़ी जो उसके पास थी अब उसमें पत्ते निकल आए। वो उस लकड़ी को जैसे ही बाहर निकालता है तो देखता है वास्तव में लकड़ी हरी हो गई, उससे टहनियां, कोंपलें निकल रही हैं। देख करके आश्चर्यचकित होता है, दौड़ता है वापस उन संत के पास जाकर के कहता है कि प्रभु ये क्या है, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ घटित हुआ होगा। संत कहते हैं उससे, वो कहता है कि मेरे साथ घटित तो जरूर हुआ है, लेकिन उससे तो और मैं अधम हो जाना चाहिए था, उससे तो मेरे और ज्यादा जो पाप कृत्य हैं वो बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। संत उससे कहते हैं कि पूरी बात बताओ, क्या हुआ है। वो कहता है कि हुआ कुछ यूं कि इस प्रकार से कुछ व्यक्ति इस प्रकार की योजना बना रहे थे और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने उन्हें रोकने की, समझाने की कोशिश की, उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया तो मैंने भी प्रहार किया और मैंने उन्हें मार दिया। तो यहां पर इस स्थिति को सुनने के बाद वो संत कहते हैं कि निश्चित रूप से तुमने उन व्यक्तियों को मारा है, तुमने हत्या की है, लेकिन हत्या की बात नहीं है। ईश्वर क्रिया को नहीं देखेंगे, ईश्वर देखेंगे कि उसके पीछे तुम्हारा मनोरथ क्या था। ईश्वर देखेंगे कि तुमने अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो वो कार्य नहीं किया है। ईश्वर देखेंगे कि तुमने किस उद्देश्य से उस हत्या को किया है, और उद्देश्य सही था तो वो कार्य धर्म के अंतर्गत ही आ जाता है, वो कोई पाप नहीं रह जाता है फिर।
मन की अवस्था की प्रधानता है, ये व्यक्ति को उसे समझ आ जाता है और फिर वो बाहरी क्रियाओं पर ध्यान नहीं देता, वो फिर किसी तीर्थ यात्राओं पे नहीं जाता, उसे फिर आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तीर्थ आपके अंदर ही है। आपके मन की जैसे ही शुद्धता हो जाती है तो बाहरी पाप, बाहरी क्रियाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और अगर बाहरी क्रियाएं लग भी रही हैं कि ये तो गलत कर रहा है, लेकिन उसका मन साफ है और किसी अच्छे उद्देश्य से वो कर रहा है, तो वो पाप नहीं रह जाता। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैंने किसी का अहित नहीं किया, मैंने तो कोई ऐसी क्रिया नहीं की जिससे कि दूसरे को आघात पहुंचे, लेकिन देखें, आप अपने जीवन को टटोल करके देखें, खंगाल करके देखें, आप पाएंगे कि कभी ना कभी मन में विचार तो गलत आ जाते हैं, सोच तो गलत लेता हूं, बस उसी का महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्रिया से अधिक महत्व है मन की स्थिति का। अगर मन में यह विचार आ रहा है कि मैं इस व्यक्ति का अनिष्ट कर दूं, गलत कर दूं, बुरा कर दूं, और आप वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि आपको मौका नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपके भाव नहीं, मौका नहीं है। और व्यक्ति निरंतर इस प्रकार की चीजें सोचता है और कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। बुरा नहीं किया क्योंकि अवसर नहीं मिला, लेकिन अगर अवसर मिलता तो तू कर सकता था, क्योंकि तू बुरा सोच रहा था। तो यहां पर सोचने पर आप जब ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में बहुत कुछ ऐसे विचार हैं जो गलत हो जाते हैं। उन विचारों के आधार पर आपको अच्छे बुरे फल मिलते हैं। मात्र इतना नहीं है कि क्रिया से मिलेगा, मन की स्थिति से भी आपको अच्छी बुरी चीजें जीवन में प्राप्त होती हैं। तो इस चीज पर ध्यान दें। किसी का अहित, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, इस प्रकार के भाव आपका पतन कर देंगे, नष्ट कर देंगे आपको लगता रहेगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी जीवन में क्लेश, दुख, संताप आते रहेंगे। मन की पवित्रता, मानसिक स्तर पर दूसरे व्यक्तियों का अहित ना करना, सबके लिए प्रिय भाव रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी समझें आप। तो यहां पर यही प्राथमिक है कि मन के आधार पर, मन की अवस्था के आधार पर हमारे जीवन में अच्छी बुरी चीजें घटित होती हैं। और यहां तक हमारे संत कहते हैं कि हमारी अच्छी बुरी ऊर्जा भी होती है। अगर एक व्यक्ति है जिसके पास बैठ करके, जिससे बात करके आपको कुछ बुरा सा लग रहा है, जैसे कुछ नकारात्मकता आपको घेर रही हो, वो ऊर्जा है उस व्यक्ति की जो आपको गलत तरह से प्रभावित कर रही है। तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको बुरा प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति निरंतर कहते रहते हैं जीवन में कुछ नहीं है, मैं तो परेशान हूं, मैं तो हताश हूं, मेरे साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया, मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, इस प्रकार के गलत भाव रखने वाले और ईश्वर के निजाम पर, ईश्वर की व्यवस्था पर जो संदेह करते हैं व्यक्ति, वो बड़े भारी नुकसान उठाते हैं जीवन में। वो भी पाप ही कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी त्रुटि समझ लें आप। जब आप कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये गलत किया, बड़ी भारी भूल हो जाती है। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, जो होता है होनी ही होती है। आपके जीवन में कुछ गलत घटित हो रहा है तो समझें कि उसके पीछे आप हैं और कोई नहीं है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो जब भी लगे कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो समझें या तो जीवन में निर्णय गलत रहे हैं, जीवन में चुनाव गलत रहे हैं, शारीरिक स्तर पर कुछ नहीं किया है, लेकिन मानसिक स्तर पर कुछ ऐसा हो गया है, मानसिक स्तर पर भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक समय में शायद ऊर्जा ऐसी बन गई है आपकी, भाव ऐसे बन गए हैं जो कि निरंतर आपको नकारात्मकता में ले जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों को, अपने परिवेश को भी आप खराब करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के आपको उन सब गलत परिस्थितियों में डालती हैं। इनसे बाहर निकल जाएंगे तो जीवन में धीरे 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 सर्वत्र आनंद होगा, सुख होगा, और आपके मन में सदा ये भाव रहेगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा। आप ईश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, कभी आपका विश्वास नहीं डोलेगा, और यही वो कुंजी है जो जीवन में आपको आनंद की ओर ले जाएगी। ये हमारे मन के भाव और आपके साथ अग्रेषित किया जो हमने सूत्र, ये आप महत्वपूर्ण समझे। हमने भी इससे अपने जीवन में अनेक लाभ पाए हैं, और आप भी अगर ऐसे भाव अपने बना लेते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति में आपका ये सहायता करेंगी, जीवन में सदा आनंद बना रहेगा। अपेक्षा है आपको आज का विषय समझ आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।